फैसला होना चाहिए। छोटे बाबू बुलाना आपने छोटे बाबू, आज उनसे तो बातें करनी है। क्यों, क्या बात है? कुंदन बाबू, क्या ये मोटर गाड़ी आपने मंगाई है? क्यों? क्या आप हमको भूखा मारना चाहते हैं? आप हमसे बस्ती खाली कराने की सोच रहे हैं? तू हम सब के रोजी रोजगार पर लात मारना चाहता हो? हमें कमजोर समझकर हमारे पेट में पाँव रख के खड़ा होना चाहते हो बाबू? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो सारी बस्ती को तरक्की देना चाहता हूँ। सोचो समझो, आजकल तरक्की का जमाना है। मशीनें और मोटरें तो हमारे सारे देश में चलाई जा रही हैं और इसी में हमारे देश का सुधार है। कुंदन बाबू, देश में जो हो रहा होगा ना सो ठीक ही हो रहा होगा, लेकिन ये बस्ती भी तो उसी देश में है, इसका भी तो कुछ ख्याल करो। पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस बस्ती की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। खूब भलाई कर रहे हो साहब, तुम खूब भलाई कर रहे हो। इधर तुमने मशीन लगा ली, उधर कारखाने वाले सब बेकार हो गए, भूखे पेट बस्ती छोड़ के जाना पड़ा है उनको। और अब तुम मोटर गाड़ी ले आओ ताकि हम तांगे वाले भी निकले सब बाहर। क्यों? ओहो, मुश्किल तो यह है कि तुम लोग कुछ भी नहीं समझते। जब पेट की रोटी और जेब का पैसा छिन जाता है ना तो कोई समझ नहीं रह जाती आदमी के पास। कुंदन बाबू, हमारा तांगा रहने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपकी लारी रहने से हम सबका नुकसान है। मेरे भाई, मैंने लारी तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं मंगवाई, मैंने तो यात्रियों के फायदे के लिए मंगवाई। बेचारे दूर दूर से आते हैं, आने जाने में उन्हें तकलीफ होती है। लारी रहने से उन्हें आराम मिलेगा और वो जल्दी पहुंच जाया करेंगे। हाँ हाँ, उनके बखत में 10 मिनट की बचत जरूर हो जाएगी, सो हम मानते हैं, लेकिन यहाँ 100 आदमियों का पेट कट जाएगा, इसका आपको कोई ख्याल नहीं है। 100 आदमियों के लिए अब ये बढ़ता हुआ देश रुकेगा नहीं। अरे पर हम कब कहते हैं बाबा के देश रुक जाए? हम कब कहते हैं? हम तो कहते हैं कि अगर देश बढ़ रहा है तो हम लोगों को भी कुछ आप लोग आगे बढ़ाओ। आप तो उल्टा हमको मारने की फिक्र कर रहे हो। वक्त बदल गया है, किरदार बदल गए हैं, मगर कहानी नहीं बदली है। झारखंड में दर्द की नींव पर यह कहानी हकीकत में बार बार दोहराई जाती है। समझौते और मेमोरेंडम के लिफाफे के अंदर शोषण, विस्थापन और फिर एक लंबी लड़ाई का मजमून हर बार पढ़ा जाता है। उद्योग लगाने के नाम पर जड़ें खोखली कर देना 2012 में भी कहानी बदली नहीं। काम देने के शक्ल में सूबे के खजाने को हासिल करने की मंशा में तब्दीली तनिक भी नहीं आई। यह समता जजमेंट जो कोर्ट ने कहा, आप जमीन लेते हैं तो उसको शेयर होल्डर बनाइए, ये क्यों नहीं सरकारें कर रही हैं? ये इसलिए नहीं कर रही हैं कि कॉरपोरेट जो पूंजीपति हैं, पूंजीवादी लोग हैं, उनका हस्तक्षेप है राजनीति में। 12 साल पहले झारखंड अस्तित्व में इसलिए आया था कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपनी संपदा की रक्षा खुद करे और अपने लोगों को विकास का सिर्फ ख्वाब न दिखाए। लेकिन 2012 में भी ऐसा हो न सका। वही होता रहा जो होता रहा है। कंपनियों को आने दिया गया, विस्तार करने दिया गया। जैसे जैसे विस्तार होता गया वैसे वैसे झारखंड उजड़ता गया। 2012 ने लेकिन एक हकीकत जरूर दिखाई। गठबंधन कॉरपोरेट और सियासत का। देखिए, राजनीति में शुरू से कॉरपोरेट का घाल में रहा ही है, क्योंकि बगैर पैसे की राजनीति चलती नहीं है। और ख़ास करके तब जब पैसे का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है तो लोगों के इंटरेस्ट भी बढ़ गए हैं। और ये कहना कि ऐसी कोई भी संवैधानिक संस्था है, विशेष करके जो राजनीति से जुड़ी हुई संस्था है, वो पैसे के बगैर राजनीति कर लेगी, तो ये संभव नहीं है। और पैसा उनको कहाँ से मिलना है? कॉरपोरेट से ही मिलना है। और झारखंड में कॉरपोरेट की संभावना बहुत बढ़ गई है। हालांकि ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सोच करके कॉरपोरेट इतने झारखंड में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि धरातल पर तो उनकी कोई योजना विशेषकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन किसी न किसी संभावना को ध्यान में रख करके वो जरूर माने राजनीतिज्ञों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। राजनीतिज्ञों को भी ये लगता है कि उनकी नीतियाँ उनको जनता से बहुत हद तक काट चुकी है, बहुत हद तक वे जनता से दूर हो चुके हैं। तो एक प्रकार का ये इंटेंगल हो चुका है, एक प्रकार का एक दूसरे को माने कि लेन देन के आधार पर और एक दूसरे को के हितों को ध्यान में रख करके इस प्रकार की जो राजनीति की जा रही है, तो इसमें कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। गांव की अपनी जड़ से उजड़कर दूर दूर भटकने की मजबूरी और मजबूरों को सियासी बयानों से बसाने की तकरीरें, सब होता रहा झारखंड में कॉरपोरेट और सियासत के गठबंधन के तले।
लेकिन एक फर्क दिखा। यह बहस 2012 में सेंटर स्टेज पर आ गया, जब बाबूलाल मरांडी ने पैनम कोल माइंस की नीयत के खिलाफ स्थानीय लोगों की आवाज बनने की कोशिश की। पाकुड़ में कंपनी के सामने धरने पर बैठ गए, कंपनी को उसके वायदे को पूरा करने के लिए मजबूर किया। राज्य सरकार भी लगता है कि वो देख रही है परीक्षा, और राज्य सरकार से आकर के मिल करके बैठ करके तो मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है। इसलिए मैं इतने कहूँगा कि कमेटी वाले देखेंगे, आपके बाकी जो इन लोगों को बात करना है वो बात करेंगे। मैंने जो महसूस किया वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। अगर 2012 ने कॉरपोरेट और सियासत के गठबंधन को देखा तो इसने हकीकत बताकर सियासत को आगाह भी किया, लेकिन क्या सियासत मानेगी? 2013 की नजर इस पर लगी रहेगी। कशिश की ब्यूरो रिपोर्ट।